तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड 2023 के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन, जिनका भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाला है और उनका सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है। तो वो लोग इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि मैंने इसमें सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ कहीं भी इससे बाहर से नहीं पूछ सकती हैं, ठीक है। यानी कि और कम से कम क्वेश्चन रखा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको देखने को मिलेंगे 25 क्वेश्चंस, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएं इस वीडियो में उतने बहुत अच्छी तरीके से आपको याद कर लेने हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले बाल विकास की अवधारणा हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि एमसीक्यू बेस्ड है। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास में अध्ययन किस चीज़ का किया जाता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक। तो बाल विकास का मतलब ऐसा तो है नहीं कि गर्भावस्था के बाद किशोरावस्था में उसका विकास होना बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक। आप लोग की क्वेश्चन के आंसर्स दिया करिए कमेंट में। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। तो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है? अध्ययन पद्धति में अंतर, क्षेत्र में अंतर, कार्य में अंतर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनके क्षेत्रों में अंतर होता है, कार्य में अंतर नहीं होता है, अध्ययन पद्धति में भी अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से है, ठीक है। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। आपको पता होगा कि बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं वो एकदम मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, यानी उसमें कुछ फिल्टर्ड नहीं होता है, अनफिल्टर्ड विचार होते हैं जो भी होते हैं उनके, कि मतलब ऐसा नहीं है। बच्चे कहते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो उसका रीजन यही है कि जो उनकी क्रियाकलाप होते हैं वो मूल प्रत्यात्मक होते हैं। उनको उसके रिस्पॉन्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई कैसे रिएक्ट करेगा, कोई क्या सोचेगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं बच्चों से नहीं ज़्यादा बोलना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो आपको ये तो क्वेश्चन कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, इसका आंसर किशोरावस्था है, ठीक है। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो आपको पता होगा अभिवृद्धि, ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु अच्छा शिक्षा, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। तो बालक होगा, ठीक है, क्योंकि मेन केंद्र जो है वो बालक ही है भाई। अच्छी शिक्षा बालक के लिए देना है, शिक्षा की प्रक्रिया अगर अच्छी करनी तो बालक के लिए करनी। विद्यालय, बालक मीन्स बालक बालिका दोनों, ठीक है, किसी इसका मतलब सिर्फ बालक नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया। का आंसर होगा विकास एक मशीनी प्रक्रिया है, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या नहीं है? तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुसरण द्वारा सिखाए गए प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। तो चिंतन प्रक्रिया होगा। शैशव काल की अवधि है, तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। तो वो है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। शर्मिंदगी, शर्मिंदगी का मतलब क्या होता है? शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो यही हो जाएगा राइट आंसर। सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो वो है अपसारी चिंतन, यानी कि डिवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो एक अध्यापक को शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए, ओके। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? संवेदिक मूत्र आमृत्य, यही हो जाएगा राइट आंसर। सांवेदिक मूत्र आमूर्त, यानी कि यही हो जाएगा राइट आंसर। अभी हम लोग ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक शब्द है जिसका वर्णन करने के लिए प्रयोग किया गया है। शरीर में मानसिक परिवर्तन, शरीर में शारीरिक परिवर्तन, शरीर में भावनात्मक परिवर्तन। तो शरीर में शारीरिक परिवर्तन, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि दूसरा ऑप्शन। शारीरिक परिवर्तन होते हैं तो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, ठीक है, हालांकि उसके बाद भी होते ही रहते हैं, निरंतर प्रक्रिया है ये। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?
विकास को मानव शरीर में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन के रूप में माना जाता है। विकास को मानव शरीर में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन के रूप में नहीं माना जाता है। तो विकास को मानव के शरीर में होने वाले परिवर्तन को मानव के रूप में माना जाता है, मात्रात्मक के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो शारीरिक परिवर्तन कभी भी हो सकते हैं। तो सही बात है, शारीरिक परिवर्तन सीमित समय के लिए होते हैं। गलत आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शारीरिक परिवर्तन कभी भी हो सकते हैं। शारीरिक परिवर्तन एक सीमित समय के लिए होते हैं। तो सही बात है, हमेशा के लिए तो कुछ भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, परिपक्वता के बाद शारीरिक विकास की गति रुक जाती है। ठीक है, ध्यान रहिए बात। विकास एक शब्द है जिसका वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चे का मानसिक विकास वो भी होता है, बच्चे का शारीरिक विकास वो भी होता है, बच्चे का भावनात्मक विकास वो भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास की तुलना में बहुत व्यापक शब्द है क्योंकि यह भौतिक और संरचनात्मक परिवर्तनों तक ही सीमित नहीं है। विकास का पर्याय है और इसका मतलब एक है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विकास का संबंध बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, नीति, भाषाई, मनोविज्ञान, यौन और भावनात्मक परिवर्तनों से भी है। ठीक है, इसके अलावा भी और चीजें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक निश्चित उम्र के बाद विकास रुक जाता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है, समय बीतने के साथ विकास लगातार होता है। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि बौद्धिक विकास एक बारी में हो जाएगा किसी का, मनोवैज्ञानिक विकास एक बारी में हो जाएगा, तो वो जिंदगी भर होता रहता है, यानी कि समय बीतता रहेगा और होता रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास मात्रात्मक होता है, विकास गुणात्मक होता है, दोनों। तो विकास तो भाई दोनों ही होते हैं। ठीक है, इसका कारण है विकास गुणात्मक होता है और इंद्रियों के माध्यम से महसूस नहीं किया जा सकता है, जिससे इसे मापा जाना असंभव हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास की तुलना में अधिक व्यापक शब्द है। सही बात है। विकास का एक हिस्सा है। तो भाई दोनों ही सही है। विकास उन परिवर्तनों की श्रृंखला है जो एक जीव एक भ्रूण अवस्था से परिपक्वता तक जाने में गुजरता है। विकास की ये परिभाषा किसने दी? तो आंसर नंबर हो जाएगा ए, यानी कि वेबस्टर डिक्शनरी। तो अभी हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। एंड अगर आपको आगे भी पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियोस तो आते ही रहेंगे क्योंकि मैं जैसे जैसे पढ़ाता रहूँगा वैसे वैसे आप लोग सीखते रहिए। ठीक है, एंड ठीक है, फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। एंड वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो अच्छा लगे वो कमेंट कर दिया करिए, और जो ना अच्छा लगे उसे भी। ठीक है, प्लीज़ आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो प्लीज़ दे दिया करिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।